हुआ किमें नहीं अनरस्ट आएगी। तो यह तकलीफ कदे साडे SVL कनाल की तकलीफ खड़ी कर दिंदे हो, कदे साडे तकलीफ MSP की खड़ी कर दिंदे हो। की तुहानूं लोड़ पई आ? एक मैं तुहानूं सिंपल उदाहरण दिना, जे तुसीं बिहार दे विच खत्म कीता सी APMS एक्ट तुसीं 2006 च, अज सर उत्थे दे स्मॉल मार्जन फार्मर यूपी दे, मैं खुशी नाल नहीं गल कह रहा, ਜਿਹੜੇ 2 एकड़ वाले आ, सानू पता असीं उन्हां नूं हुण राशन दिता है। 2 एकड़ वाले यूपी तो बिहार तो क्यों पंजाब च लेबर करन आउंदे आ? क्योंकि उत्थे MSP नहीं मिलती, उन्हां नूं फसलां दा रेट नहीं मिलता, इस करके वो पंजाब हरियाणे दे विच मजदूर दा काम करन आउंदे आ। तुसीं चाहुंदे हो अज भी बिहार ते यूपी वांगू पंजाब ते हरियाणे दे लोग भी मजदूर बन, उसे तरीके नाल दिहाड़ियां करन, क्योंकि तुहाडी ये भी अंदरों रिपोर्ट आ, क्योंकि तुहानूं लोड़ आ शहरां दे विच मजदूरां दी, कामिਆਂ दी, बड़े बड़े फैक्ट्रियां च। यह भी तुहाडी एक चाल आ भी पिंडां दे विचों ओह मजदूर बनाईए असीं किसानां नूं, ते बड़े बड़े जिहड़े सरमाएदार ने ये तुहाडीਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ साडीਆਂ सामण, ये असीं कदे होण नहीं देवांगे। ये बिहार ते यूपी दा तुहाडे मूहरे सुधारण। सर पंजाब दे कोई बहुत अमीर फार्मर नहीं गे, 75% तो उत्ते, 75% तो उत्ते सर 2 एकड़ 3 एकड़ वाले स्पीकर साहब फार्मर ने। ते तुसीं की करन जा रहे हो? तुसीं ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जिहड़ा, मैं एक गल तुहाडे नाल मंडी बोर्ड जिहड़ा तुसीं कह रहे हो, ये साडा सब तो मजबूत जिहड़ा है वो मंडीकरण साडा है। 60 साल हो गए सानूं इहनूं बनाउंदे होए। तुसीं कह रहे हो असीं उत्थे पैसे लेने आ। मैं तुहानूं 1 मिनट उदाहरण ते स्पीकर साहब दसना चाहुंदा। हम मंडी में जब हमारी फसल जाती है, हम 3% MDF और RDF सर लेते हैं, वीट, पैडी, राइस और बार्ले का 3%। उसके बाद सर कॉटन का 1%, मेज का 1% और पोटैटो का सर 1% और वेजिटेबल्स जो फ्रूट है 2%। सर पूरा हमें इससे, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, हमें इससे पूरे साल में 3,631 करोड़ रुपया हमारे इकट्ठा होता है सर मंडियों में, 3,631 करोड़। तो सर उससे हम करते क्या हैं? जहां हम उसके हिसाब से आयुष्मान भारत है, उसके अंदर किसान का किसी की कोई नुकसान हो गया, उसकी चोट लग गई, उसमें उसको पैसे देते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो जाए उसको सपोर्ट करते हैं। सर सबसे बड़ी जो बोलते एशिया की है, पर मैं यहां बात देश की करूंगा। सर सबसे बड़ी रूरल रोड हमारे पंजाब में है, जो 64,880 किलोमीटर, 64,870 किलोमीटर सर ये हमारी रूरल रोड है, जिसको ये पैसा जो 3,000 करोड़ है, इसके साथ सर ये हम सारे सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का, वो सर आपके पास है पैन कार्ड का सारी ताकत। हम उसका क्या करेंगे? पैन कार्ड ये गाजियाबाद नोएडा बैठ के कोई 2 एकड़ वाले की खरीद कर लेगा तो क्या करेंगे? हम किसको पकड़ेंगे? किसकी पूंछ पकड़ेंगे? SDM और DC की बात कर रहे हैं आप। सर टाइम है SDM DC को भी वो किसानों दे केस लड़ूगा? तहसीलदार और SDM उसके पास टाइम है सर भी वो किसानों 2-2 एकड़ वाले का जो डिस्प्यूट होगा टाटा से, जो डिस्प्यूट होगा महिंद्रा से, वो 2 एकड़ वाला बेचारा DC SDM के पास जाएगा? है संभव है सर? ये कहां अब, मतलब ये लिखने में देखने में बड़ा सुंदर लगता है सर। वहां देखिए जिस किसान को बेचारे को ये मुश्किल है, अभी खेत से घर आता है, घर से खेत चला जाता है, उसके पास तो जाने का बीज लेने का टाइम नहीं है, वो भी उसको लूट लिया जाता है। घर के उसके बीज पहुंचा देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, वो बेचारा अडानी और अमानियों से लड़ेगा। और दूसरी बात, आप सर ट्रेड एरिया है, ट्रेड एरिया पहले हमारी मंडी हमने बनाई हुई है, कर हजारों करोड़, 2200 करोड़ रुपया पंजाब अकेले ने सर मंडियों पे खर्च किया हुआ है। अगर देखें हमारी सारी ये मंडियां 2200 करोड़ रुपये की हैं। तो सर अब इसमें क्या होगा? नोटिफाइड एरिया हो वो कोई नहीं, कोई मंडी नहीं, कहीं भी किसी गोदाम में, कहीं किसी डिपो में, कहीं किसी शैलर में वो कोई बिजनेसमैन अपनी आड़त अपनी वहां पे बनाएगा मंडी, तो वहां से वो खरीद करेगा। क्या करेगा क्या नहीं करेगा? सर हम किसको पकड़ेंगे? कोई लाइसेंस नहीं उसके पास, कोई कुछ नहीं, मंडी के बाहर वो खरीद करेगा। अब किसान बेचारा मंडी में आता है, मंडी उसे पता होता है भी यहां पे किससे मैंने बात करनी है, किससे मैंने पैसा लेना, किसको मैंने पैसा देना है। और FCI सर 48 घंटे के बाद उसका FCI कोई कुछ कहे, पर हमारे पंजाब और हरियाणा के लिए FCI हमारी जान है।
फूड कॉरपोरेशन इंडिया ने सर हमारे तकरीबन हर जगह, चलो हमारी स्टेट की भी खरीद होती है, प्राइवेट खरीद तो कोई होती नहीं है, ये कहने की बात है, एफसीआई वहां पे खरीद करती है सारे देश के लिए, वो आपने खत्म कर दिया अभी कहीं भी। और उसके बाद सर कोई मार्केट फीस जिसकी मैंने बात की है, हम किससे मार्केट फीस लेंगे? कहां से हम बाहर से अपने आप को खरीद के ले जाएगा? हमें उसमें से 1 रुपया कोई स्टेट से पहले जीएसटी आपने छीन लिया, जीएसटी हमारे पास नहीं है, ये मंडियां आप ले जाएंगे तो सर हम क्या करेंगे? यहां पर आपके पास ठूठा लेके बैठ जाएं? कहां से रूरल रोड बनाएंगे? कहां से ये काम चलाएंगे जो पिंडां ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, गोल्डन मेजोरिटी का मतलब ये थोड़ी होता है भाई सब कुछ छीन लो। बड़ा अगर कोई परिवार का बड़ा हो वो सारा कुछ अपनी तिजोरी में ही रख ले, किसी छोटे भाई किसी परिवार के मेंबर के लिए कुछ नहीं, सब खाना उसे ही चाहिए। क्योंकि हमारा, मैं इतना सत्कार से बोलूंगा जो भी बात कहूंगा, और सर 48 घंटे में आपसे आपकी पेमेंट करेगी, इसकी अगर सेम डे होगी तो ठीक है, नहीं 3 दिन बाद कौन पूछेगा? कहां जाएगा पेमेंट लेने? कोई मंत्री जी कहां जाएगा? मंत्रालय आएगा पेमेंट लेने? किसी का कोई किसी का लेना देना नहीं इससे भी पेमेंट की कौन जिम्मेवारी, और कोई किसी की गारंटी नहीं है। सर आप और आगे चले जाएं, ई ट्रेडिंग, आप समझो ये साइबर क्राइम क्या क्या नहीं हो रहा इसके ऊपर। मैं नहीं कहता आगे नहीं देश ने बढ़ना है, पर एक किसान बेचारा ई ट्रेडिंग करेगा, वो देखेगा ई ट्रेडिंग। यहां बैठे बीजेपी के, अब नहीं है हुक्म दे, ये हमारे यूपी के मेरे सदका बादल साहब बैठे हैं, चंगा आगे ये कहते सी सारे चले गए, हुण आप नहीं सी प्रेजेंट। अज किहड़ी वोट पई? बादल साहब तो मैं कहना इन्ना घबरा गए, कहते वोट पई सी बादल साहब कोई, स्पीकर साहब कोई वोट पड़ी थी उस दिन बैलेट में कहीं? वोट आपने फैसला किया है भी वोट नहीं डालनी क्योंकि कोरोना है, पर्चियों से आगे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई वोट नहीं डलेगी। चलो नो डिबेट। स्पीकर साहब पंजाब का मसला है इसलिए आपने टाइम दिया है, और हरियाणा का सर आपका शुक्रगुजार हैं। हरियाणा का देश का है, बिल्कुल आपने ठीक है, देश के, क्योंकि 76% से ऊपर किसान है देश में, सारे किसान का मसला है। पर आप जो मैंने पहले बात की सर, ये एक इकोनॉमिक डिजाइन है किसानों को खत्म करने के लिए। सर पहले अमेरिका में क्या हुआ, आज 2% किसान रह गया, यूरोप में रोज 1% किसान है, तकरीबन वो कम होता जा रहा है। तो इसी तरीके से इंडिया में, हमारे देश में, पर एक सर मैं आपके माध्यम से सुखबीर सिंह बादल को बात कहना चाहता हूं, और सर 5 मिनट सर, और आप तो एड्रेस शेयर करो सर 1 मिनट। सर कोई पार्टी हो, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं इस सदन में, अगर किसी में अगर ये कानून हक में है, कोई बीजेपी का एमपी हरियाणा से, पंजाब में तो है नहीं, दोनों सदनों में खड़े होकर इस बिल की तारीफ कर दे, दोनों सदनों में। पंजाब में ये बैठे हैं हमारे नो माननीय सदस्य, मंत्री हैं, मंत्री, माननीय सदस्य, अरे मंत्री हैं वो, आप नो माननीय सदस्य प्लीज, अरे सनी देओल तो चलो, आप तो एड्रेस शेयर को। आज हरसिमरत कौर जी, कल मैं बादल साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, ये कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में हमारे पंजाब के जो मंत्री थे, अचार चटनी के मंत्री ने बात की, वहां पे कहीं भी प्रोसीडिंग में, कैबिनेट की प्रोसीडिंग में दिखा दें कहीं भी अचार चटनी वाले मंत्री पंजाब ने, कहीं भी अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्री ने इसका विरोध किया कैबिनेट में, हम सुखबीर सिंह बादल जी की बात मानने को तैयार हैं। पर लेकिन बादल साहब हमारे सर आज अभी तो आए हैं सर, पहले तो है ही हाजिर ही मदद ही अभी है, एड्रेस शेयर को करें। तो सर अगर मैं बात करूं, अब आज सर मैंने मंडी की बात की, किसानों की बात करी, अब सर बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वो हमारे औजला साहब और एमपी भी करेंगे। सर कोई भी आदमी आएगा, आज हमारे सर 1 मिनट, अच्छी 80 जमीन है सर, जो उसका ठेका बटाई जिसे कहते हैं, वो 50,000 हमारे हैं, बादल साहब के एरिया में ज्यादा अच्छा है, 70-60 हजार भी हो जाता है। सर वो आएगा
तो वो पहले कहेगा भी मैं 10 एकड़ का 1 लाख रुपया आपको ठेका देता हूं, ये लो 10 लाख रुपया, और उसके पास पहले ही सर 5-10 लाख का उसके ऊपर कर्जा है, और वो अपना ट्रैक्टर ट्राली जो बड़े बड़े औजार उसके पास है वो बेचेगा 50 लाख के, और ये कहेंगे एग्रीमेंट हमारा 15 साल का हो गया और आपको 10 लाख, आपको पहले तो 5 लाख मिल रहा था, हम 10 लाख देंगे, वो जमीन ले लेंगे सर। उसके बाद 2-3 साल हम मानते हैं देंगे भी, जब वो बेचारा औजार बेच देगा अपनी गलत आदतों में लग जाएगा, सर तैयारी की हुई है सर, गलत आदतों में लग जाएगा, जब देख लेंगे भी हाथ में आ गया तो उसके बाद कहेंगे भाई हमारे सर एक बात सुनिए ध्यान से सर, क्यों कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं सर। 20 साल पहले हमारे पेप्सी कोला वाले सर आए थे जो चिप्स लेज वगैरह बनाते हैं, चलो किसी की सरकार लाई, फिर अरे भाई हमारी सरकार ने तो सब, अब आप क्या करोगे, फिर हमें ही दे दो मौका, आप हट जाओ सर। सुनो चलो हमारी सरकार थी, मैं मान गया हमारी सरकार थी, प्लीज एड्रेस द चेयर। तो सर उसके बाद क्या हुआ सर, जब तो बम्पर क्रॉप होती थी, जहां कम क्रॉप होती थी उस टाइम तो वो सारा आलू उठाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था, चिप्स भी बनता था एक आलू का। तो जब सर बम्पर क्रॉप हो जाती थी, वो सर जैसे ये कड़ा डालते हैं ना हाथ में, ये सर कड़ा ले आता था अडानी का या पेप्सिको का मैनेजर, तो उसमें से सर आलू निकाल निकाल के देखता था, जो तो साइज निकल जाता था वो ले लेता था, जो बड़ा छोटा हो गया उससे बोलते इससे तो शुगर हो जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, हम तेरा आलू कैसे ले लें, लोगों को मारना है, इससे तो भाई चिप्स बनेगा, उससे शुगर लोगों की होगी तो आपके नाम लगेगी। फिर ये अडानी साहब हमारे को शुगर वाला बोलेंगे, बीपी वाला बोलेंगे, और फिर लाख का रेट 40 पे ले आएंगे, जो 1 लाख दिया फिर वो सर 40,000 पे आ जाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज से सर आप अब थोड़ा सा आराम सर, थोड़ा 2 मिनट बस सर, लंबा बिल है तो सर इनसे ये सर एक बात, क्योंकि किसान है ना जो सर, वो उसे ये क्या बोलते हैं बड़े बड़े व्यापारी, अरे तू तो राजा है, तू तो राजा है, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਸਮ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 10 ਖਤਮ ਨੇ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਤੇਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਦੀਨ ਨਾਸਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਬਣਾਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਅਧਮੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡਾ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਊਥ इंडिया वाले बैठे आ साडे वाल सर, इनका कभी भी भाव किसी, चाहे कोकोनट हो, पेपर हो सर, और कोई भी इनके और जो इनके लगते हैं फसलें वो हों, ये एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सर हम में नॉर्थ इंडिया वाले में कमी है, इस पे सर बीजेपी, अकाली दल, सब पार्टियां इकट्ठी होकर नॉर्थ इंडिया के किसानों को सर बचाए। और ये ऑर्डिनेंस आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस आप वापस लें। और सुखबीर सिंह बादल, आप अगर तो जाना चाहते हैं पंजाब में वापस, तब बीबी हरसिमरत कौर दा अस्तीफा इत्थे दो, हटा नहीं, पंजाब ने तुहानू वंड नहीं देना, जिस पंजाब तो तुसी राज कीता 5 वार, मुख मंत्री बने हो 5 वार, तुहानू Thank you very much, Speaker, sir. Sir, I stand with the statutory resolution. माननीय सदस्य, आप दर्शक दीर्घा में नहीं हो, आप माननीय सदस्य हो। Sir, this ordinance is promulgated under Article 1231 of the Constitution of India. Sir, we all know that an ordinance is promulgated in the case of exigencies, necessities, or in the case of extraordinary situations. And further, an ordinance is a legislation by the executive. Sir, in this case, what is the exigency and what is the urgency in promulgating the ordinance? The reason stated
in the ordinance making provision, it is being stated by the government that because of the COVID-19 pandemic situation and also because of the lockdown, and the farmers are in big trouble, and that is why in order to, they are in the adverse livelihood of the farmers. That is why we are promulgating these three ordinances. All these three ordinances are being promulgated so as to protect the livelihood of the farmers. That is the reason it is being stated. So you may kindly see this ordinance is an ordinance of contract farming. What is the justification or what are the immediate steps to be taken to address the livelihood of farmers due to COVID-19? Because there is no justification in the promulgation of the ordinance. See, according to the government, we need a long-term resolution for farmers and agriculture as a whole. That is the statement of objects and reason para 2 of the ordinance as well as the bill. So how this COVID-19 pandemic and a long-term solution will go together as an exigency or emergency or an extraordinary situation? Sir, from this it is very clear that the government is using the COVID pandemic situation to bulldoze agricultural sector reforms through ordinances and thereby misusing the presidential power under Article 123(1) of the Constitution. So, sir, my submission through ordinances and without the scrutiny of the Parliament Standing Committee and taking advantage of the COVID-19 position, you are bulldozing three ordinances by which the farmers' interests are being adversely affected. That is the first objection which I would, sir, please, I am the mover of the motion. Sir, please, and I will confine. I will confine to the bill itself, sorry, ordinance itself, sir, definitely. And coming to the three ordinances, sir, if we critically examine all these three ordinances, I'm not going to the details, these are all with an intent to facilitate the corporate details. So, retailers, all these ordinances are deregulating the agriculture, farming, processing and marketing in the name of one nation, one market to facilitate free market policy. Sir, I would like to draw the attention of the Honorable Speaker and the entire House that we have started the economic reforms, neoliberal structural economic reforms we have started in the year 1990. 30 years, 3 decades have passed. Sir, we would critically analyze what is the impact of the neoliberal economic reforms as far as the farmers are concerned. Sir, if you examine 3 decades of our post-liberal period and the status of the farming community, sir, at the time everybody has accepted and assured the Parliament that the farmers will be benefited because of the structural economic reforms. Sir, sir, please, I am No. entitled, sir, as even up to 15 minutes. No, only 5 minutes. Sir, please, sir, please. 5 minutes or only 1 minute. Sir, No, Prem Chandan is a senior London member. no, sir, the mover of the motion is entitled No. to speak. केवल संकल्प पे 2 मिनट. Sir, please. No. Sir, even, sir, as, Only 1 minute. sir, because, Only 1 minute, half minute, 0 minute. sir, within 3-4 minutes, sir. Sir, the living officials, sir, who is being benefited out of the economic reforms, sir? I will show the statistics. Sir, according to the National Sample Survey Organization, 48% of the farmers in India are indebted, and 40% of them want to quit farming. The National Crime Record Bureau's report, between 1995-2004, that is for 20 years, 308,798 farmers had committed suicide. During the reform period, income of the farmers rose by 0.28%, whereas in other sectors, income rose by 4%. By these aggressive reforms in the agriculture sector, another disaster is going to happen to the farming community. Sir, what is the world experience also? I would like to say regarding the examples of United States of America and Europe. Sir, before 1970,
that is a pre-open market policy period, farmers were getting 40% of the final retail price of the agricultural produce. So now they are only getting 15%. In Europe, 7 lakh crore is being spent for the agricultural sector. This is the situation prevailing. So suppose, sir, so I urge upon the government, please think 100 times before implementing the drastic reforms in the agricultural sector. Sir, coming to the bill, sir, please 2 seconds, 2 minutes. Sir, coming to the bill can be termed as a contract farming bill. Sir, why I am opposing it regarding the bill? See, there is a farmer, there is a sponsor, then comes a third party. Suppose when it is becoming ripe, the cultivation when it becomes ripe, there are every chance of exploiting the farming community. They are not able to negotiate. They are not much powerful. Almost, sir, when you compare to Europe and America, Indian farmers are small, medium land holding, and also the land ratio and the people ratio in Western countries and India is entirely different. So my point is, India, majority of the farmers are small farmers, and the worldwide experience also, the contract farming, it is being proved to be very, very failure. In such a situation, my humble submission to the Honorable Minister and government is, all these the bills may be sent to the standing committee for the scrutiny. Otherwise, it will be another disaster for the farming community in India. Therefore, I oppose the bill and support the statutory resolution. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, मस्त किसान नेता। अध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस सदन के नेता, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पर ये संसद किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सबल होने के लिए और देश के आत्मनिर्भर होने के लिए जो ऐतिहासिक दस्तावेज पर आज मुहर लगाएंगे, कानून बनाएंगे, ये भारत का भविष्य का इतिहास जो होगा, हमारे चाल से, चरित्र से और चेहरे से लगने वाले कृषि मंत्री को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। अध्यक्ष जी, चाल चरित्र किसान भी हैं वे, ये भी बोला आप, चाल चरित्र किसान नेता, खेती करते हैं तोमर साहब। अध्यक्ष जी, मैं किसान होने के नाते, सांसद होने के नाते मैं चाहता हूं कि किसान के सवाल पर सदन एक मत रहे और किसान अपनी समस्याओं का समाधान संवाद से किया करता है, पंचायत करके किया करता है। तो हम इस बड़ी पंचायत में बैठते हैं तो कोई समस्या है तो उसका समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? लोकतंत्र में सहमति असहमति तो होती है, लेकिन जो मैं अपने पूर्व के 2 वक्ताओं की बात सुने, कांग्रेस के और आरएसपी के प्रेमचंद्रन जी के, मैं सुन रहा था। शायद इन लोगों को उस विषय में बहुत गहन जानकारी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मैं किसान हूं, इस बात को ठीक से जानता हूं, जमीनी स्तर पर जानता हूं। ये कानून जो आज बनने जा रहा है किसानों के समृद्धि के लिए, अध्यक्ष जी, इन लोगों को 1977 के मुरारजी भाई के सरकार के निर्णय को भी थोड़ा इससे मिलते जुलते कानून को देख लेना चाहिए। उस समय मुलायम सिंह जी संसद के वरिष्ठ सांसद हैं, बैठे हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी उस समय उत्तर प्रदेश के असेंबली में होते थे, जानते हैं। उस समय मुरारजी भाई की सरकार ने इसी से मिलता जुलता एक कानून बनाए थे कि किसानों की एक उत्पाद एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते। इस कानून को और विस्तार दिया है हमारे कृषि मंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, कि इसको हम किस तरह किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सबल होने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष जी, हम किसानों की ताकत को यह देश बहुत दिनों से पहचानता है। इस संसद ने बहुत से आती जाती सरकारों को देखा है। आज एक सरकार हम लोगों की 2014 से चल रहे हैं। 1952 से पहले से अंतरिम सरकार थे, उस समय से कृषि का बजट उठाकर देख लीजिए। अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसानों के समृद्धि के लिए काम किया है।
ये पहली सरकार है जहां किसानों को भरोसा जगा है सरकार के प्रति कि एक सरकार ऐसी भी है जो हम लोगों की चिंता करती है, एक सरकार ऐसी भी है जो हमारी खेती की बुआई, जोताई, गुड़ाई और हमारे उत्पादन की भी चिंता करती है कि इसका लाभकारी कीमत कैसे मिले। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, मैं बार बार कहता हूं किसान के सवाल पर एक मत रहो। इस देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। मैं अभी मुलायम सिंह जी से बात कर रहा था, इस बात से, मेरी बात से वो सहमत। मैं कह रहा था अध्यक्ष जी कि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा इस देश की समृद्धि का आकलन नहीं हो सकता है। और इस कानून से सबल किसान आत्मनिर्भर भारत के दिशा में चल पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये पहली सरकार हम लोगों की है जिसने, पिछली सरकार 2014 की चल रही थी, उस समय किसानों के समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को शुरू किया, 6,000 सालाना रुपया किसान देने को। मैं किसान हूं, इस बात को जान सकता हूं कि आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है, कार्तिक में रबी की खेती होती है। आषाढ़ के महीना से पहले जब 2,000 रुपया खाते में किसान के जाता है तो किसान ही जान सकता है, प्रेमचंद्रन और सरदार जी नहीं जान सकते हो कि किसान को कितनी खुशी होती है, उसकी खेती में उसका कितना सहयोग होता है। और जानते हैं, एक खाते में अगर 1 बीघे का किसान होता है, 10 भाई हैं, 8 भाई हैं, 8 भाइयों के नाम से जाता है। अपने देश में अभी भी परिवार कई कारणों से बाजार के असर में टूट रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार की संख्या अभी भी ज़्यादा है। ये एक घर में 1-1, 2-2 बीघा के किसानों के घर में 50,000, 60,000, 70,000 रुपया हर 6 महीने में पहुंच जाते हैं। उसको आषाढ़ की और रबी की खेती करने में कितनी समृद्धि होती है और कितने सहयोग होते हैं, ये हम जान सकते हैं। मैंने उन किसानों से बात किया, मैंने इसे जब कानून बनाने की बात आई, हम लोगों के बीच में संवाद हुआ, तो मैंने बात किया अपने गांव के किसानों से, अपने बिहार के किसानों से, अपने मध्य प्रदेश के किसानों से, अपने भाइयों से बात किया। कई लोगों से मैं बात किया, एक किसान राम प्रकाश भाई है, रामकृष्ण दुबे है, श्याम सुंदर उपाध्याय है, मैंने बात किया कि कन्हैया सिंह प्रमुख से, मैंने बात किया राकेश सिंह प्रमुख से, मैंने बात किया इंद्रजीत सिंह से। सब लोगों ने कहा कि ये कानून हम लोगों के उपज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितना सुविधा प्रदान करेगा, आज तक जानते हैं कोई प्रदेश ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, कि जो दूसरे प्रदेश से लगा हुआ न हो। हम लोगों का उत्तर प्रदेश है, एक जगह बिहार से लगा है, एक जगह छत्तीसगढ़ से लगा है, एक जगह झारखंड से लगा है, एक जगह मध्य प्रदेश से लगा है, एक जगह राजस्थान से लगा है। एक अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान अपने चने के उत्पादन को अगर दूसरे जगह बेचना चाहता है तो कानूनी बंधन के कारण से वो 1 क्विंटल भी गेहूं अपने घोड़ा पर, अपने बैलगाड़ी पर लाद कर, अपने ट्रैक्टर पर लेकर जाता है तो उसके सीमा पर रोक देते हैं कि हमारे प्रदेश में आपको ले जाने की इजाजत नहीं। अगर आप जानते हैं गांव में किस किस तरह का निर्माण करते हैं लोग, कंपनियां ब्रांड करके उसको बेचते हैं। और ब्रांड करके मैं बताऊंगा अपनी बात में कि गांव में दूध पैदा करने वाला किसान कैसे अपने दूध को गोबर के उपले पर गरम करके लाल कर देता है, दही बनाता है। कृषि मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में उस तरह की दही हमारे रक्षा मंत्री जी बड़े चाव से खाते रहे हैं। और जानते हैं, हम कहते हैं, मुलायम सिंह जी भी जानते हैं, उस दही का हम मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते, उस दही को क्यों विदेशी कंपनियों के हम हवाले कर देंगे। और यही सपना देखा था ग्राम स्वराज का बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने कि जब तक देश की आजादी किसानों के अंधेरे गांव में रोशनी उसकी नहीं जाएगी, तब तक इस देश का ग्राम स्वराज केवल आजाद होने के बाद देश आजाद नहीं होने पाएगा। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो कानून बनाए हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं। यही सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो हम लोगों के प्रेरक हैं, विचारों के प्रेरक। उन्होंने कहा था
कि हिंदुस्तान की समृद्धि तो गांव और खेत और खलिहान के रास्ते से निकलती है, तब हिंदुस्तान समृद्ध दिखता है। इस साल शताब्दी समारोह हम लोग समापन करके आ रहे हैं। राष्ट्रीय ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के महान चिंतक, जो उस राज्यसभा के 12 साल तक प्रतिनिधित्व किए थे, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबल किसानों को सबल बनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, व्यवसाय बड़ा बेरहम होता है। व्यवसाय और बाजार केवल लाभ खोजता है, लेकिन शासन के तरफ से बाजार का असर न होते हुए किसानों के समृद्धि के लिए जो कानून बनाने जा रहा है, किसानों के सबलता के लिए जो कानून बनने जा रहा है सभापति महोदय, वो बाजार के बेरहमी को दूर करने वाला कानून बनने जा रहा है। बाजार की बेरहमी उस पर असर नहीं डालेंगे। बाजार तो केवल सोचता है कि हमको कैसे लाभ मिलेगा, क्रेता तो केवल सोचता है कि हमको कैसे सस्ते में मिलेंगे। आप बताइए, कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे, ये हमारे अधीर रंजन जी भी कल ही से चिल्ला रहे हैं, किसान गुलाम बन जाएंगे। किसान कभी गुलाम होता है भारत का? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं, किसान कभी